1.2 पढ़ रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि जो संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है 7/4। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम संख्या रेखा के बारे में जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो जो संख्या रेखा होती है वो एक ऐसी रेखा होती है जिसे हम राइट साइड भी अनंत तक खींच सकते हैं और लेफ्ट साइड भी अनंत तक खींच सकते हैं। ऐसी रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। इसके सेंटर में हम 0 ले लेंगे और इसके जो राइट साइड है उस तरफ हम प्लस की संख्या को निरूपित करेंगे और जो लेफ्ट साइड है उस तरफ हम माइनस की संख्या को निरूपित करेंगे। तो इस साइड यह संख्या अनंत तक जाएगी और इस साइड भी ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी। तो हम देखेंगे कि 7/4 है जो इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो जो संख्या रेखा होती है वो माइनस, 0 और प्लस से मिलकर बनती है। तो इसमें देखेंगे कि जो 7/4 है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा है। तो यदि अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या रेखा पर निरूपित करना हो जिसे, तो यदि अंश का मान जो है अगर बड़ा है तो इसका मान जो है 0 से लेकर 0 से 1 के बीच में होगा और अगर इसका जो हर है वो छोटा है तो उसका मान 0 से -1 के बीच में होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन देखेंगे पहला, जिसमें दिया गया है कि 7/4। तो इसमें जो अंश का मान है और ये 4 हर का है, तो अंश का मान जो है वो बड़ा है और हर का मान जो है छोटा है। तो इसका मान जो होगा वो होगा, अगर बड़ा है तो ये प्लस की कंडीशन में जाएगा और अगर माइनस का मान है तो ये माइनस की कंडीशन में जाएगा। तो जो इसका मान होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 7/4 इसका इसमें भाग देंगे तो एक सही 3/4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका मान जो है वो 1 से बड़ा होगा और 3/4 लिखा है तो 2 से छोटा होगा, यानी 1 और 2 के बीच में होगा। तो इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। सबसे पहले इसको संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें पहले यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। जहाँ तक हमें मान चाहिए वहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद -1, -2, -3। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जी यहाँ पर अनंत तक जाएगा, यहाँ पर भी अनंत तक जाएगा। तो इसमें 1 सही 3/4, यानी जो स्केल होती है उसमें इसका मान करेक्ट होता है बिल्कुल। तो इसका जो 1 सही 3/4 है वो लगभग यहाँ आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 सही 3/4। इस प्रकार इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 5 होती है वो यहाँ पर भी 5, इस प्रकार लगभग यहाँ पर ये मान होगा। तो इसका ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1, 1/2, 0, -1/2 और -1, क्योंकि इसका अगर इसमें भाग देंगे तो वो 2 से छोटा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। तो -2 से 5 परिमेय संख्याएं जो बड़ी हैं वो हैं -3/2, क्योंकि -2 से -3 बड़ा है। -1 भी है, क्योंकि पहले -2, जैसे -2, -1, -3 इस प्रकार लिखती हैं, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। तो इसमें -3/2 है जो इससे -2 से बड़ा है। -1 भी बड़ा है, इसके बाद -1/2 भी बड़ा है,
और फिर 0 और फिर 1/2 प्लस का। तो -2 से जो है वो 5 परिमेय संख्याएं हैं जो वो इस प्रकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा गया है। तो परिमेय संख्याएं किस प्रकार निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं, इसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तब 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे तो इसमें 5 में नहीं जाएगा। अब इसमें 5 से, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 × 5 15। तो जब 15 इसका एलसीएम आएगा या तो इसके हर के रूप में इसे 15 लिख देंगे और इसमें भी 15 लिख देंगे। अब हम कहेंगे कि जो इसका हर दिया गया था उसमें कितने का गुणा करें कि 15 हो जाए। तो हम कहेंगे कि इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। यदि हर में 5 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 5 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा पहला 10/15। और इसमें इसको 15 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/15। अब हम कह सकेंगे कि हमें 10/15 और 12/15 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, लेकिन इसके मध्य तो एक ही परिमेय संख्या निकल कर आ रही है, वो है 11/15। तब जब ऐसी कंडीशन आती है कि इन दोनों के मध्य एक ही परिमेय संख्या निकल कर आ रही हो और हमें क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जाए, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अंश है उसमें 10 का गुणा कर देंगे और जो हर है उसमें 10 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अंश में 10 का गुणा और हर में 10 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 100/150 और ये आ जाएगा 120/150। अब हम 100/150 और 120/150 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। तो इनके बीच तो 20 परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 5 ही परिमेय संख्याएं निकालने के लिए पूछा गया है। तब इसका 100/150 इसमें परिमेय संख्या निकल कर आएगी। नेक्स्ट जो आएगी 101/150, 102/150, 103/150, 104/150। इस प्रकार हम और भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड था। आइए इसको एक बार और समझ लेंगे कि जैसे 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे। इसमें जो हर है उसका लेंगे एलसीएम सबसे पहले। तो इसका एलसीएम आएगा 15। अब इसमें हर के रूप में 15 लिखेंगे और इसके हर के रूप में 15 लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 है इसमें कितने का गुणा करें कि यह 15 हो जाए। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो यह 15 हो जाएगा। जब अंश में 5 का गुणा करेंगे तो जब हर में 5 का गुणा करेंगे तो इसमें अंश में भी 5 का गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। अब 10/15 और 12/15 के बीच एक ही परिमेय संख्या होगी, वो होगी 11/15। लेकिन हमें क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम अंश में 10 का गुणा और हर में 10 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगी 100/150 और ये हो जाएगी 120/150। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने इसके बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार निकाली हैं।
तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.2 में 5 परिमेय संख्या निकालनी सीखी हैं।